चलिए चलते हैं संस्कृत पेडागोजी पर, या फिर ये कहें कि संस्कृत शिक्षण पर, बाल विकास या फिर जो शिक्षण शास्त्र है उससे संबंधित संस्कृत के जो प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत पेडागोजी में। कभी कभी 15 नंबर के भी ये प्रश्न होते हैं और कभी कभी 30 नंबर के भी होते हैं। तो उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियोज़ उपयोगी हैं और यहाँ पर आप लोग बहुत सारे वीडियोज़ देख पाएंगे। इसके अलावा प्लेलिस्ट में जा कर के आप उन वीडियोज़ का भी अभ्यास करें, क्योंकि बहुत टाइम से परीक्षाएं नहीं हो रही थी जिस कारण से आप लोग सुस्त थे। लेकिन हाँ, अब परीक्षाओं का दौर स्टार्ट हो जाएगा। जो जो आपने फॉर्म भरे हुए हैं वो सारी की सारी परीक्षाएं लगभग होने को रहेंगी। तो आप लोग तैयारी ध्यान से करते रहें और अभ्यास करें। चाहे आप CTET की तैयारी कर रहे हों, चाहे MPTET की तैयारी कर रहे हों या फिर और भी, यहाँ पर सभी TET के लिए ये विषय है। मतलब ये जो वीडियोज़ हैं इसमें सभी TET में जो प्रश्न पूछे जाने हैं उनसे संबंधित प्रश्न है और लगभग संस्कृत में सभी TET का सिलेबस एक जैसा ही होता है। चलिए चलते हैं। भवान अतीव खिन्नः भवति यदा निर्दिश्यते। क्या कह रहे हैं? भवान मतलब होता है आप, अतीव मतलब बहुत ज़्यादा, खिन्नः मतलब खिन्न मतलब कि थोड़ा सा क्रोधित टाइप से, भवति मतलब होते हैं, यदा तब, निर्दिश्यते निर्देशित नीचे किया हुआ है तो निर्देश में बताएं क्या होगा फिर। यदि आप खिन्न होते हैं, कब होते हैं आप बहुत ज़्यादा खिन्न? अवकाशयोः अध्यापयितुम। यदि आपसे अवकाश में पढ़ाने के लिए कहा जाए कि छुट्टियां चल रही हैं और छुट्टी के दिन आपसे पढ़ाने के लिए कहा जाए तो आप बहुत ज़्यादा खिन्न होंगे। ये पहला ऑप्शन दिया है। दूसरा, कस्मिंचित् विषये भाषितुम मतलब कि किसी विषय में आपको बोलने के लिए कहा जाए कि आपको इस विषय पर बोलना है तो आप खिन्न हो जाएंगे, ये कह रहे हैं। या फिर नूतन विषयम अध्यापयितुम, नया विषय पढ़ाने के लिए कह रहे हैं ये। या फिर बिना तर्कम अपरस्य विचारम स्वीकर्तुम मतलब कि दूसरे ने अपने विचार रखे हैं कि आपको ये करना है तो आप उसमें फिर तर्क नहीं कर पाएंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ये हो सकता है, तो बिना कोई तर्क किए उसको आप स्वीकार करेंगे। तो आप बहुत ज़्यादा खिन्न होते हैं जब आपको ये सब कहा जाता है, मतलब कि कब आप खिन्न होंगे ये कह रहे हैं। तो चौथा वाला जो दिया हुआ है ये सही है। मतलब कि अवकाश के समय में यदि आपसे कहा जाए कि आपको पढ़ाना है, बिल्कुल आप अध्यापक हैं तो आप पढ़ा देंगे अवकाश के समय में भी। यदि आपको किसी विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप भाषण दे देंगे क्योंकि आप अध्यापक हैं। नए नए विषयों को पढ़ाने के लिए कहा जाए तो आप पढ़ा देंगे क्योंकि अध्यापक किसी भी विषय को पढ़ा सकता है। और नया विषय क्यों ना हो लेकिन आपको वहाँ खिन्न नहीं होना है। तो क्या रहेगा सही? यदि बिना तर्क के और दूसरों के विचारों को स्वीकार करने के लिए कहा जाए तो फिर आपको यहाँ पर गुस्सा आएगा। तो ये जो चौथा दिया हुआ है ये रहेगा सही। मतलब कि आप बहुत ज़्यादा खिन्न होते हैं अगर आपको बिना तर्क के दूसरे के विचारों को स्वीकार करना पड़े तो। आगे चलते हैं। भवान विद्यालयम गंतुम विलंबितः अतः भवान। क्या कह रहे हैं कि आप विद्यालय जाने में लेट हो गए, आपको विद्यालय जाने में देरी हो गई तो अतः भवान फिर आप क्या करेंगे? गृहं प्रति गमिष्यति, आप घर की ओर वापस आ जाएंगे। पंजिकायाम, यहाँ पर पंजिका है, इंगा वाला रहेगा ये इंगा। पंजिकायाम तूष्णीम हस्ताक्षरम विधाय, आप चोरी छिपे पंजिका पर हस्ताक्षर कर देंगे। या फिर प्राचार्यम कारणम विज्ञाय आगमन समय में एव लिखिष्यति, मतलब क्या कह रहे हैं कि प्राचार्य महोदय को कारण बता करके और आप आने का समय वहाँ पर लिखेंगे, पंजिका में दस्तखत करेंगे कि मैं इतने समय पर आया हूँ। तो ये भी ठीक है, बिल्कुल सटीक तो ये लग रहा है क्योंकि ये तो आप करेंगे नहीं और घर भी वापस नहीं आएंगे। अनावधानम भविष्यति, मतलब कि अनावधान हो जाएंगे, कोई मतलब सा नहीं रखेंगे, ये कह रहे हैं, अवधान नहीं रखेंगे। तो सही क्या है? तो जो ये तीसरा दिया हुआ है, यदि विद्यालय जाने में लेट हुए हैं तो प्राचार्य जी को कारण बताएंगे और आने का समय भी बता देंगे कि मैं इतने समय पर यहाँ पर उपस्थित हुआ था। तो ये रहेगा सही जो तीसरे नंबर पर दिया है वो। आगे, प्रतिभा संपन्नः विद्यार्थी भवति, जो प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी होता है वह कैसा? यस्य बुद्धि कुशाग्रा भवति, जिसकी बुद्धि कुशाग्र होती है वह प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी होता है। या फिर योग्य शिक्षकात् पठति, जो योग्य शिक्षकों से पढ़ता है वो
या फिर श्रेष्ठ शिक्षकात् पठति, श्रेष्ठ शिक्षक से पढ़ता है, या फिर यह बहु पुस्तकानि पठति, जो अनेक पुस्तकों से पढ़ता है वो। क्या रहेगा सही? प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी वो होता है जो कुशाग्र बुद्धि हो। तो जो पहले नंबर पर दिया हुआ है ये रहेगा सही। कुशाग्र बुद्धि वाला जो विद्यार्थी है वो प्रतिभा संपन्न कहा जाता है। आगे, अध्यापन काले दोषः भवति चेत भवान। क्या कह रहे हैं कि कक्षा में पढ़ाते समय दोष होता है तो फिर आप क्या करेंगे? अन्यस्मिन् दिवसे सम्यक अभ्यासम कृत्वा आगमिष्यति, मतलब कि अगले दिन अच्छी तरह से अभ्यास करके आएंगे, पहला दिया हुआ है ये। दूसरा, दोषम स्वीकरिष्यति, दोषों को स्वीकार करेंगे। तीसरा, दोषम नैव स्वीकरिष्यति, दोष नहीं करेंगे। या फिर उपर्युक्तम सर्वम, उपर्युक्त सभी। क्या रहेगा सही? अध्यापन करते समय यदि दोष होता है, कोई गलती आपसे हो जाती है, तो फिर आप वहाँ पर क्या करेंगे? तो जो दूसरे नंबर पर दिया हुआ है कि जो गलती हुई है उस गलती को स्वीकार करेंगे कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, क्योंकि उपर्युक्त सर्वम तो हो नहीं सकता है कि दोषम नैव स्वीकुर्वन्ति, ये तो अपन करेंगे नहीं। तो ज़्यादातर ये वाला सही रहेगा जो दूसरे नंबर पर दिया है ये, द्वेषम स्वीकरिष्यति। आगे, सुपरिणामः कस्मिन् निर्भरः। क्या कह रहे हैं कि अच्छे परिणाम किस पर निर्भर करते हैं? अध्यापकस्य सेवायां, छात्राणां परिश्रमः, छात्रों का परिश्रम, अध्यापकस्य श्रमे, अध्यापक के श्रम पर अच्छे परिणाम निर्भर करते हैं, या फिर समेषां सहयोगे, सभी के सहयोग से। जब भी स्कूल में अच्छे परिणाम आते हैं, छात्र अच्छा पढ़ते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं, तो उसमें सभी का सहयोग होता है। तो जो ये चौथा दिया है ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। कश्चन छात्रः संस्कृते मंदः अतः भवान। क्या कह रहे हैं कि कोई छात्र संस्कृत में मंद हैं तो फिर आप क्या करेंगे? परीक्षायाम अनुचित साधनम प्रोक्तुम वक्ष्यति, मतलब कि उन्हें परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने के लिए कह देंगे। या फिर ट्यूशन कर्तुम कथयिष्यति, ट्यूशन पढ़ने के लिए बोल देंगे। या फिर अतिरिक्त समये अधिकम पाठयिष्यति, अतिरिक्त समय में बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे। या फिर उपर्युक्तम सर्वम, या फिर सही। तो सही क्या होगा? यदि कोई छात्र हैं वो संस्कृत में मंद हैं तो आप क्या करेंगे उसके लिए? तो ये तीसरा सही रहेगा कि अतिरिक्त समय देंगे उसे, और उस अतिरिक्त समय में उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे। आगे, सम्यक अधिगमाय छात्राः शिक्षकाणां निर्देशनम अपेक्षन्ते। क्या कह रहे हैं कि सम्यक अधिगमाय, अधिगम होता है सीखना, तो अच्छी तरह सीखने के लिए क्या कह रहे हैं? अच्छी तरह सीखने के लिए छात्राः शिक्षकाणां, छात्रों को शिक्षक का निर्देशन अपेक्षते, निर्देश की अपेक्षा होती है। तो पहला दिया है नैव, नहीं होती है। दूसरा दिया है आम, हाँ होती है। तीसरा दिया है कथनम कठिनम, मतलब कि कहना कठिन है। या फिर प्रायः, कभी कभी होती है। क्या रहेगा सही? हाँ आम रहेगा, बिल्कुल सही। आम मतलब हाँ, नैव मतलब नहीं, कथनम कठिनम कहना कठिन है, प्रायः मतलब कभी कभी। सही क्या रहेगा? जो आम दिया हुआ है ये रहेगा सटीक उत्तर कि सम्यक अधिगमाय छात्राः शिक्षकाणां निर्देशनम अपेक्षन्ते। अच्छा सीखने के लिए छात्रों को शिक्षक का निर्देशन आवश्यक होता है। आगे चलते हैं। शिक्षकस्य मुख्या संपत्तिः, शिक्षक की मुख्य संपत्ति क्या है? कक्षा, छात्र, या फिर पुस्तक, या व्यक्तित्व। क्या है शिक्षक की मुख्य संपत्ति? और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको, जो भी मैं यहाँ पर प्रश्न देता हूँ तो उनके उत्तर आप स्वयं भी सोच सकते हैं। क्या रहेगा सही? तो जो तीसरे नंबर वाला दिया हुआ है ये होगा सही। अगर उपर्युक्त तो सभी होता तो अपन वो लगा देते। तो पुस्तकम जो है, पुस्तकें शिक्षक की मुख्य संपत्ति होती हैं।
छात्रैः सह व्यवहारे किम अधिकम महत्वपूर्णम। महत्वपूर्ण कर लें, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्ब है, टाइपिंग मिस्टेक होती है। छात्रैः सह व्यवहारे किम अधिकम महत्वपूर्णम। छात्रों के साथ व्यवहार करने में क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जब भी छात्रों के साथ व्यवहार करेंगे आगे, तो क्या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और ये जो शिक्षण शास्त्र है ये इसलिए ही पढ़ाया जाता है कि आप बच्चे को समझें कि बच्चा क्या चाहता है। क्या रहेगा सही बताना है। छात्रैः सह व्यवहारे किम अधिकम महत्वपूर्णः, क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो पहला दिया हुआ है सहानुभूति, यही है सही। क्षमा सहानुभूति से ज़्यादा जरूरी नहीं है। धृति न प्रभुत्व, ये दोनों नहीं हैं। तो जो सहानुभूति है ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जिससे छात्र का मनोबल भी बढ़ेगा और वो सीखने का प्रयत्न भी। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, अध्यापकः भविष्यामि इति विचारः उदितः यत्। क्या कह रहे हैं कि अध्यापक बनूंगा, अध्यापक होऊंगा, इस प्रकार का विचार मन में उठता है। यतः, जब, मतलब कि ये विचार आपके मन में उठा। क्यों उठा। पितरौ अग्रे पाठयितुं स्वीकृतवन्तौ, या फिर आरंभतः एव रोचते, पहले से ही आपको ये रुचि रहा था पढ़ाना। अन्य वृत्तिं प्राप्तुं न शक्नुमः, आप किसी और वृत्ति को प्राप्त करने के लिए सक्षम नहीं हुए, मतलब कि आपको कोई रोजगार नहीं मिला। या फिर विवाहानंतरम अध्ययनात् मनः विरक्तः, आपका पढ़ने मतलब विवाह के बाद पढ़ने का मन नहीं रहा, तो आपने सोचा कि चला अध्यापक बन जाएं। सही क्या होगा। सही रहेगा कि आरंभतः एव रोचते, आपको पढ़ाना पहले से ही अच्छा लगता था, ये रहेगा सही। छात्रैः सह भवान एक रूपतया व्यवहरति, मतलब छात्र के साथ आप एक तरह का व्यवहार करते हैं सभी छात्रों के साथ, एक रूप व्यवहार। प्रायः सत्यम, ये प्रायः सही है। दूसरा सत्यम बिल्कुल ठीक है। या फिर असत्यम असत्य है, या वक्तुम ना शक्यते, बोल नहीं सकते। तो छात्रों के साथ जो व्यवहार होता है वो एक रूप व्यवहार होता है, सत्यम है, बिल्कुल ये सही है। आगे चलते हैं। हाँ, कंप्लीट लगभग 2-3 प्रश्न और रह गए हैं। इन प्रश्नों को और कंप्लीट कर लेते हैं। और ये प्रश्न ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि परीक्षाओं के जितने भी पेपर थे लगभग मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, कुछ ही पेपर बचे होंगे। भारत में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं अभी तक, सभी परीक्षाओं के पेपर्स को लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आगे। पाठ्य पुस्तका भावग्रस्ताय, मतलब कि पाठ्य पुस्तक के अभावग्रस्त निर्धन छात्र के लिए भवान पुस्तकालयात पुस्तकानि व्यवस्थापयति। क्या कह रहे हैं कि कोई छात्र है और पाठ्य पुस्तक उसके पास नहीं है, अभावग्रस्त है, तो उस निर्धन छात्र के लिए आप पुस्तकालय से पुस्तकों की व्यवस्था करेंगे क्या, ये कह रहे हैं। असत्यम, असत्य है ये। सत्यम ठीक है। आंशिक सत्यम, आंशिक सत्य है। वक्तुम ना शक्यते, वक्तुम मतलब बोल नहीं सकते। तो क्या रहेगा सही। जो दूसरा वाला है, दूसरा सही है कि मतलब अगर कोई गरीब छात्र है तो उसके लिए आप व्यवस्था कर सकते हैं, व्यवस्था करते हैं, तो सत्य है। आगे, यदि छात्रेषु अध्यापकेषु च मिथः विश्वासभाषः तर्हि संप्रेषणम सफलम न। क्या कह रहे हैं कि यदि छात्र में और अध्यापक में विश्वास का अभाव है, विश्वासाभास है, तो संप्रेषण सफल नहीं होगा, बच्चे समझेंगे नहीं और समझ नहीं पाएंगे आपकी बात को। तो क्या ये ठीक है। बिल्कुल सत्यम जो लिखा हुआ है सत्य है, बिल्कुल ये बात। असत्य नहीं होगा, प्रायः सत्य नहीं होगा, ना फिर संभवतः सत्य होगा। आगे चलते हैं। हाँ, ये प्रश्न पहले भी रिपीट हुआ है शायद। हाँ, छात्रान कक्षायाम प्रश्नान करोतु यतः, मतलब कि जो छात्र हैं उनके द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न करते हैं कक्षा में। कब करते हैं। अध्यापने सारल्यम भवति, जब अध्यापन में सरलता होती है तब। या फिर तेषां जिज्ञासायाः शमनं भवति, उनकी जिज्ञासाओं का शमन होता है। या फिर जब व्यक्तित्वस्य अभीष्टः विकासः भवति, व्यक्तित्व का अभीष्ट विकास होता है।
या फिर समयस्य सदुपयोगः भवति, समय का सदुपयोग होता है। तो छात्रान कक्षायां प्रश्नान करोतु, छात्र कक्षा में प्रश्न करते हैं। तो कब करते हैं? जब उनकी जिज्ञासाओं का समन होता है, मतलब कि जब उसने प्रश्न पूछा छात्र ने और तुरंत उसका जवाब शिक्षक ने दे दिया, तो बच्चों को और मज़ा आता है कक्षा में प्रश्न करने का। तो ये रहेगा सही। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अध्यापकस्य अभिरुचिः स्यात्, अध्यापक की अभिरुचि होती है, कब होती है या फिर किस में होती है? आरोग्य या फिर स्यात् मतलब हो, अध्यापकस्य अभिरुचि स्यात् मतलब कि अध्यापक की अभिरुचि हो। आरोग्ये आरोग्य में हो, सम्माने सम्मान में हो, भवने भवन में हो, या संपत्तौ संपत्ति में हो। तो अध्यापक की रुचि किस चीज़ में होना चाहिए? सम्माने में होना चाहिए, मतलब कि सम्मान में। वो ऐसा माहौल तैयार करे कि छात्र शिक्षक का सम्मान करे, शिक्षक छात्र का सम्मान करें। और जो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में सम्मान ही ज़्यादा सटीक है, ये भी अपन समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये अंतिम प्रश्न था। आगे पुनः इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ अन्य वीडियोज़ में, और आप लोग अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जो पेडागोजी की प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के आप लोग सारे वीडियोज़ ज़रूर देखें, और आप सारी प्लेलिस्ट चेक कर लिया करें, क्योंकि कई प्लेलिस्ट में वीडियो यहाँ वहाँ भी हो सकते हैं। क्योंकि वीडियो का क्रम डला हुआ है, तो आप लोग क्रम से एक एक वीडियो को देखें, कहीं भी आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल सकता है। क्योंकि थोड़ी सी कभी कभी अस्त व्यस्त हो जाती है प्लेलिस्ट, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पर्टिकुलर एक प्लेलिस्ट में सारे के सारे पेडागोजी के वीडियोज़ रख सकूँ। लेकिन वही वीडियो MPTET के लिए भी हैं, वही CTET के लिए भी हैं, तो अलग अलग प्लेलिस्ट बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहुत सारे वीडियोज़ हैं, लगभग 120 वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप लोग उन सारे के सारे वीडियोज़ को देखें, जिससे आपका और भी अभ्यास अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।